दोस्तों, हाल ही में बिहार में सांप्रदायिक और जातिगत आधार पर जनगणना करा करके उसके डेटा को पब्लिश किया गया, जो कि आजाद भारत का पहला कास्ट पर आधारित सेंसस है। इस सेंसस को कराने के पीछे बिहार की सरकार यह कहती हुई पाई गई कि यह उन्होंने सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए किया है। दोस्तों, इसी कास्ट बेस्ड सेंसस को लेकर के 27 जून 1961 को जवाहरलाल नेहरू ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को एक पत्र लिखा था और उस पत्र में उन्होंने कहा था कि यदि हम सांप्रदायिक और जातिगत आधार पर कोई भी व्यवस्था करते हैं तो हम प्रतिभाशाली और सक्षम लोगों को कुचल कर रख देंगे और हम दोयम और तीसरे दर्जे के ही बने रह जाएंगे। उन्होंने यह भी कहा था कि मुझे यह जानकर दुख हुआ है कि सांप्रदायिक आधार पर आरक्षण का यह व्यवसाय कितना बढ़ गया है। मुझे यह भी जानकर आश्चर्य हुआ कि पदोन्नतियां भी कभी कभी जातिगत आधार पर आधारित हो रही हैं। इस मार्ग पर चलना न केवल मूर्खता है बल्कि विनाश भी निहित है। आइए हम पिछड़े समूहों की हर संभव मदद करने की कोशिश करें, परंतु दक्षता की कीमत पर कभी नहीं। दोस्तों, दशकों के बाद भी जब 2011 की जनगणना होनी थी तो उस समय भी बहुत सारे अभिलेखों से यह पता चला कि नेहरू जातिगत जनगणना के विरोध में थे। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि आज मैं जवाहरलाल नेहरू का इतना जिक्र क्यों कर रहा हूं, तो इसका उत्तर है आप सभी का ध्यान कांग्रेस की ओर आकर्षित करने के लिए, और क्योंकि नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू भी कांग्रेस के साथ INDIA अलायंस में है और कांग्रेस ही वह पार्टी है जिसने बाकी सभी पार्टियों के साथ मिल करके इसी जातिगत आधार पर जनगणना की मांग की है। दोस्तों, कांग्रेस वह पार्टी है जो बात बात पर नेहरू की कस्में खाती रहती है, लेकिन वही बाकी विपक्षी दलों के साथ मिल करके बीजेपी का विरोध करते करते नेहरू के विचारों से बहुत दूर चली गई है और इस जातिगत जनगणना की मांग कर रही है। आज के इस वीडियो में हम इसी के तह तक जाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि विपक्ष का जाति आधारित जनगणना की मांग करना कितना जायज है और यह भी कि इसका ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य क्या रहा है। क्या यह महज मोदी के सनातनी चुनाव क्षेत्रों को तोड़ने की कोशिश मात्र है और क्या यह सनातनी लोग खुद को चुनावी चारा बनने देंगे? आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो का डिस्कशन का आधार राजनीति को ध्यान में रखकर किया गया है, ना कि विकास और सामाजिक परिस्थितियों को केंद्र में रखकर। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। ओबीसी सेंसस को रिलीज कराएंगे, 50% के कैप को हटवाएंगे और दलित और आदिवासियों को जितनी उनकी आबादी है उतना रिजर्वेशन दिलवाएंगे। बिहार में नीतीश कुमार सरकार ने जाति जनगणना के आंकड़े जारी कर दिए हैं। बिहार की नीतीश कुमार सरकार ने बड़ा दांव चलते हुए जातिगत जनगणना के आंकड़े को जारी कर दिया है। दोस्तों, बिहार ने हाल ही में एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए आजादी के बाद का पहला कास्ट बेस्ड सेंसस पब्लिश किया, जिसमें यह पाया गया कि ओबीसी और ईबीसी बिहार के 63% पॉपुलेशन का हिस्सा है। आजाद भारत में 1951 से लेकर के 2011 तक सभी सेंसस ने शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को छोड़कर और किसी भी कास्ट का डेटा पब्लिश नहीं किया था और 1947 से पहले 1931 तक सभी सेंसस में कास्ट डेटा शामिल हुआ करता था। यहाँ हम 1941 में हुए सेंसस को नहीं जोड़ते हैं क्योंकि इस साल कास्ट का डेटा लिया तो गया था लेकिन उसे पब्लिश नहीं किया गया था। और जब 1980 में मंडन कमीशन द्वारा जब उनकी रिपोर्ट सबमिट की गई तो उनके रिपोर्ट के अनुसार भारत में ओबीसी की संख्या 52% थी और अभी तक सभी पार्टियां लोकसभा और स्टेट इलेक्शन में मंडन कमीशन द्वारा दिए गए बैकवर्ड क्लास के परसेंटेज पर ही अनुमान लगाते आए हैं। दोस्तों, हर सेंसस से पहले पार्लियामेंट में कास्ट बेस्ड सेंसस का डिबेट हमेशा उठता है और यह ज्यादातर ओबीसी और बाकी निचले तबकों द्वारा उठाया जाता है, जबकि अपर कास्ट के लोग संसद में इसका विरोध करते रहते हैं। लेकिन इस बार चीज कुछ अलग ही दिखाई देती है। 2021 के सेंसस के डिले होने के बाद से ही अपोजिशन पार्टी कास्ट बेस्ड सेंसस की डिमांड कर रही है। वह हर बार कास्ट बेस्ड सेंसस की डिमांड में एक ही तर्क देती रहती है कि इस सेंसस से सोशल इक्वालिटी और जस्टिस आएगा। इनके मुहिम को देखकर ऐसा लगता है कि यूपीए गवर्नमेंट सोशल जस्टिस के लिए कास्ट बेस्ड सेंसस की डिमांड कर रही है, लेकिन पॉलिटिक्स में कभी भी किसी भी चीज का इतना सीधा मतलब तो नहीं हो सकता है। इस कास्ट बेस्ड सेंसस की डिमांड सिर्फ वोट बैंक के लिए की जा रही है और अगर यूपीए इतना सोशल जस्टिस के बारे में सोचती ही है तो आजादी के इतने सालों में इनकी सरकार मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स पावर में थी, तो फिर क्यों इन्होंने कास्ट बेस्ड सेंसस नहीं कराया और जो सेंसस 2011 में हुआ उसका डेटा भी रिलीज नहीं किया था। दोस्तों,
पूरी इंडियन पॉलिटिक्स हिस्ट्री में कोई भी अपोजिशन आज की यूपीए जितनी वीक नहीं रही है, और यह बीजेपी की स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस को दिखाती है। बीजेपी गवर्नमेंट इस कास्ट बेस्ड सेंसस को लाना नहीं चाहती, और इसका सीधा कारण उनके हिंदुत्व ब्रांड की पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ है, क्योंकि बीजेपी जानती है कि अगर इस कास्ट बेस्ड सेंसस के बेसिस पर हिंदुओं में विभाजन हुआ तो सनातनी लोगों पर उनकी पकड़ कमजोर हो जाएगी। और 2019 के लोकसभा इलेक्शन में यह बात पाई गई थी कि बीजेपी को उत्तर प्रदेश में ओबीसी का वोट बहुत ही कम मिला था, और यह बात अपोजिशन अच्छे से जानती है कि अगर बीजेपी को लोकसभा के इलेक्शन में हराना है तो इनका हिंदुत्व बेस्ड वोट बैंक को तोड़ना पड़ेगा, और इस बैंक को तोड़ने के लिए कास्ट बेस्ड डिवीजन से बेहतर और क्या हो सकता है, क्योंकि यह डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी तो अंग्रेजों की ट्राइड एंड टेस्टेड पॉलिसी थी, और इसे बस अप्लाई करने की ही तो देर है। दोस्तों, यहाँ पर एक प्रश्न और उठता है कि क्या कास्ट बेस्ड सेंसस इतना बुरा है? तो यहाँ पर जवाब हाँ और ना दोनों में है। जहाँ पर हम यह बात जानते हैं कि हमारे देश का 60% वेल्थ 5% पॉपुलेशन के पास है, और बचा हुआ 40% वेल्थ 95% पॉपुलेशन के पास है, और इन्हीं 95 पॉपुलेशन में भी बहुत इनइक्वालिटी है, और हर कास्ट का सही डेटा ना होने के कारण कभी एक अच्छी पॉलिसी इनके डेवलपमेंट में तैयार नहीं हो पाई है। और कास्ट बेस्ड सेंसस वह सोशल जस्टिस और इनइक्वालिटी का जरिया हो सकता है, लेकिन इस सेंसस के राजनीतिकरण यानी कि इस सेंसस पर आधारित कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स इस सेंसस को एक नकारात्मक रूप के रूप में प्रस्तुत करती है। दोस्तों, बिहार का कास्ट बेस्ड सेंसस डेटा यह दिखाता है कि बिहार का अपर कास्ट पॉपुलेशन सिर्फ 15.5% है, जबकि लोअर कास्ट 84% है, और सिर्फ 50% गवर्नमेंट जॉब और एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी ही इन 84% लोगों के लिए रिजर्व्ड है। और अगर इन 84% पॉपुलेशन के लिए फिर से वोट बैंक पॉलिटिक्स के चलते अगर रिजर्वेशन बढ़ाया गया तो नेहरू जी की वह बात सच होती दिखाई दे रही है कि कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन के नाम पर हम टैलेंटेड लोगों को कुचल देंगे। दोस्तों, यहाँ पर सिर्फ यह बात नहीं है कि गवर्नमेंट कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स करती है, यहाँ पर सबसे बड़ा प्रश्न यह उठता है कि जनता इसके बारे में जानते हुए भी खुद को कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स का चारा बनने क्यों देती है, जहां पर हम सब जानते हैं कि जिस भी जगह जिस भी कास्ट की अधिकता होती है वहां पर उसी कास्ट के कैंडिडेट को खड़ा किया जाता है, चाहे वह डिजर्विंग हो या ना हो, और जनता आंख मूंद कर अपने कास्ट के कैंडिडेट को वोट भी देती है। दोस्तों, फिर से इस डिबेट के उठने से यह बात तो क्लियर है कि कास्ट बेस्ड पर अपोजिशन हिंदुओं की डिवीजन करने की कोशिश तो जरूर करेगी, और यह जानते हुए भी क्या एक बार फिर सनातनी लोग खुद को चुनावी चारा बनने देंगे, या आने वाले लोकसभा चुनाव में ही पता चलेगा। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।